अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ा जाअहुम अम्रुन मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाअू बिहि वलौ रद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीन यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला। और जब इनके पास अमन या खौफ की कोई खबर पहुंचती है तो उसे मशहूर कर देती हैं, हालांकि अगर उसको पैगंबर और अपने जिम्मेदारों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले उसकी तहकीक कर लेते, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब शैतान के पैरव हो जाते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नौजवान भाइयों, बुजुर्गों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हमारे लिए बड़ी ही खुशी और मसर्रत का मौका है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ CIS और कुल्लियतुल हदीस के इश्तिराक के साथ दोनों की शराकतदारी और बाहमी ताउन के साथ इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को मुनक़िद करने का अल्लाह ताला ने मौका अता फ़रमाया है। मैं मजलिस को आगे बढ़ाने से पहले आज की इस मजलिस में शरीक तमाम भाई और बहनें, आप में से हर एक का फ़र्दन पेशगी इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इन मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से इस्तिफ़ादे और फ़ायदा उठाने के सिलसिले में जिस जज्बे का इजहार किया है, हकीकत में यह हमारी अपनी तवक्को और हमारे अपने अंदाज़े से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जिस हाल को हमने मुंतखब किया वह बज़ाहिर नाकाफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद है कि आप भाई जिन्होंने इससे पहले CIS के मुख्तलिफ प्रोग्राम देखे हैं वो हमारी इस सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं आपके सामने, हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप आए हुए तमाम भाइयों के लिए जहाँ तक मुमकिन हो आसानियाँ पैदा की जाएं, और वैसे तंग जगह पे सब के मसाइल हल करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क, बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हम यही दरख्वास्त करते हैं कि चूँकि हमारा बुनियादी मकसद इन उलमाए किराम से इस्तिफ़ादा है, हम उसी बात पे तवज्जो रखें। बाकी इंतज़ामात के खलल को हम ये कोशिश करेंगे कि अगली बार ऐसी सूरत हाल न पेश आने पाए। भाइयों, मैं मजलिस को आगे बढ़ाता हूँ। नमाज मगरिब से पहले फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर वसीउल्लाह मोहम्मद अब्बास मदनी हफ़िज़हुल्लाह का मुख्तसर सा वाइज़ाना नासिहाना खिताब आपके सामने पेश हुआ। यकीन मानिए कि मौजू जो उन्होंने छेड़ा था, वो जो बात रखना चाह रहे थे, रुखसत होते होते हुए भी वो ये कहते गए कि शायद जो बात मैं कहना चाह रहा था उसे पूरी तरीके से वाज़े नहीं कर सका। हम उसके लिए पेशगी तौर पर शेख ने माज़रत चाही थी और ये कहा था कि उसे आपके सामने दोहरा दें कि पूरी कोशिश के बावजूद मुतवक्का थी उनकी हाज़िरी 4:45 बजे, यहाँ ट्रैफिक के जाम होने की वजह से तकरीबन हम 5:35 पे पहुँचे, लगभग 50 मिनट की ताख़ीर से। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनसे हमें राज़ी होना चाहिए, और हम इस फ़ैसले पर राज़ी हैं और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगली बार शेख से बेहतर तरीके से इस्तिफ़ादे का हमें मौका अता फ़रमाएँ। जो भाई शेख को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते थे, हम उन भाइयों से ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि फ़ज़ीलतुल शेख बेंगलोर के अहबाब के ताल्लुक़ से अपने दिल में ख़ास मुक़ाम रखते हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा जब दावत दी जाएगी शेख तशरीफ़ लाएंगे, उस मौके पर शायद आपकी इस तशनगी की वो तलाफ़ी कर जाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। भाइयों, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम की ये दूसरी नशिस्त है जो शुरू होने जा रही है। बग़ैर किसी रस्मी कार्रवाई के मैं बराह रास्त आज के मुक़र्रिरीन में से पहले मुक़र्रिर फ़ज़ीलतुल शेख अनीसुर रहमान साहब आदमी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह को आपके सामने दावत सुखन देने जा रहा हूँ, खिताब के लिए बुलाने जा रहा हूँ। क़ब्ल इसके मैं ये बात कह देना मुनासिब समझता हूँ कि फ़ज़ीलतुल शेख अनीसुर रहमान आदमी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह सिर्फ जुनूबी हिंद में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और बल्कि बसा औक़ात बाज़ अरब मशाइख
जैसे मदीने के फजीलत शेख अब्दुल मोहसिन अब्बाद हफिज़हुल्लाह की नज़र में बड़े ही मोतबर आलिम हैं। आज भी शेख मोहतरम मदीने का सफ़र जब करते हैं, फजीलत शेख अब्दुल मोहसिन अब्बाद हफिज़हुल्लाह शेख को अपने घर बुलाकर खुसूसी तौर पे उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। ये बात शेख मोहतरम के मुकाम और मर्तबे को बताती है। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आज जब आप और हम इस मजलिस में मौजूद हैं तो फजीलत शेख की गुफ्तगू को बगौर समाअत करें। इल्म भी है, तजरबा भी है, मुशाहदा भी है, और जब इल्म के साथ तजरबा मिल जाए तब फिर बातें बड़ी गहरी होती हैं, बड़ी मुफीद होती हैं और बड़ी कारआमद होती हैं। और मेरी इस बात की तायीद इंशाअल्लाह शेख मोहतरम के खिताब के इख्तिताम पर आप सभी हजरात करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उस्ताद मोहतरम फजीलत शेख अनीसुर रहमान साहब आदमी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह को दावत सुखन देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और रस्म व रिवाज इस्लाम के नाम पर इस उन्वान पर इज़हार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि क़ुल नहबितु मिन्हा जमीअ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। व यक़ूलु रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदाराने CIS, मुंतज़िमीन कुल्लियतुल हदीस व असातिज़े किराम, बिरादरान इस्लाम, ख़वातीन मिल्लत, आपके इस मजमे को देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि दीन की बातों को सुनने के लिए आपने अपनी मसरूफियात को छोड़कर यहाँ हाजिर हुए। ये दलील है इस बात की कि आपके दिलों के अंदर दीन का नूर और दीन की रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बाकी है। अल्लाह ताला आपके इस शौक़ और जज्बे को बाकी रखे। ये एक बात तो ये है कि जलसे जुलूस किए जाते हैं, हाज़रीन और सुनने वाले जलसे के इंतज़ाम करने वालों का साथ देते हैं तो जलसा पुरअमन तरीक़े से अंजाम को पहुंचता है और लोगों को फ़ायदा होता है। सुनने वाले अगर ताउन ना करें, अच्छे से अच्छे उलमा आ जाएं, अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया जाए, जलसे कामयाब नहीं होते।
जलसे के आदाब में से एक ये भी है कि आपने बड़ी कुर्बानी दी, यहाँ तशरीफ़ लाए, घंटों बैठे रहेंगे। जब मुंतज़िमीन किसी बात की आपसे दरख्वास्त करते हैं तो उसका सुनना भी और उस पर अमल करना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर मुंतज़िमीन ये कहें कि साहब जो हजरात खड़े हैं बैठ जाओ या नीचे जाकर बैठ जाइए, ये भी एक सवाब है। मुंतज़िमीन की बात मानना, जलसे वाले करने वालों की दरख्वास्त को सुनना, ये भी आपके लिए एक इबादत है, एक नेकी है। आप आए हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको देखकर हमारी खुशियाँ दोबाला हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर वसीउल्लाह मोहम्मद अब्बास, हम 4 दिन से मुसलसल सफ़र में और प्रोग्राम में, मैं भी और वो भी और दूसरे लोग भी, हर जगह प्रोग्राम, हर जगह सफ़र ही सफ़र। अभी हम अपनी जगह पहुँचे भी नहीं, अभी सफ़र ही में हैं। इस कदर खुश होते थे देखकर, अल्लाह इतने लोग जमा होते हैं दीन के नाम पर। कहा ये काबिल रश्क इज्तिमा है। इन लोगों को देखकर मेरे दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है, ये अल्लाह तेरे लश्कर के ये सिपाही बने, तेरे दीन पर अमल करने वाले बने और तेरे दीन की बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। उनकी दिल की गहराइयों से आपके लिए और इससे पहले जलसे में शिरकत करने वालों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ निकलती थी। मैं ये कह रहा था कि जलसे की कामयाबी एक तो ये है कि सब इंतज़ाम ठीक ठाक रहता है और सुनने वाले साथ देते हैं और सुकून और इत्मीनान के साथ सुनते हैं, अगरचे कि उनको ज़रा तकलीफ़ भी हो जाती है। कोई पंखे के नीचे बैठना चाहेंगे, हवा नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, कहीं और जाके बैठना पड़ेगा। कोई कुर्सी की तलाश में होंगे, कुर्सी नहीं मिलेगी तो ज़मीन पर बैठना पड़ेगा। लेकिन हकीकत में ये सब कार सवाब है। अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और तुम्हारे ज़िम्मेदारों की इताअत करो। ज़िम्मेदारों में हुक्काम भी हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं, उलमाए किराम भी हैं। ऐसे उतरते उतरते आएंगे तो मुंतज़िमीन जलसा भी हैं। ये तो फ़ायदा ये होता है कि साहब हमारी इज्तिमाइयत, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होती है, कुर्ब हासिल होता है और एक दूसरे से पहचान होती है। जलसों का बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरी बात यह है कि जलसे इसलिए मुनाकिद किए जाते हैं कि सब सुनने वालों के दिलों में दीन की जो बातें सुनी जाती हैं उन पर अमल करने का जज्बा पैदा हो। ये जलसे दावत व तबलीग का एक अहम ज़रिया है। जुमे के दिन भी जमा होते हैं, जुमे के खुतबे सुनते हैं, जुमे के खुतबों से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जुमे के खुतबे का वक्त महदूद होता है, कहीं 20 मिनट, कहीं आधा घंटा, कहीं और 5-10 मिनट ज़्यादा होंगे। बोलने की बातें बहुत होती हैं, पूरी बातें कहने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह ज़रा तूल तवील जलसे करके दीन की बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा सुनने वालों के दिलों के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि दीन की जो बातें हम तक पहुंचेंगी, जहाँ तक हो सके हम उन पर अमल करेंगे। ये होना चाहिए जहाँ तक हो सके। ये नहीं कहना नहीं पूरी बातों पर अमल करेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ तक हो सके अल्लाह जितनी तौफीक देगा, हिम्मत हमारी और तौफीक अल्लाह की। तो लिहाजा जलसे का मकसद है दीन की बातें आपको पहुँचाना। मुझे जो मौजू दिया गया है रस्म व रिवाज, ये मौजू बहुत अहम है हालात हाजिरा में। बात ऐसी है, किताब और सुन्नत की बातें कही जाती हैं तो आदमी सुनता है, अमल करता है, ठीक। रस्म व रिवाज की बातें जब सुनता है और उस रस्म व रिवाज को पाबंद होता है, ये उसके लिए जहर की पुड़िया होती है। उस जहर को उतारना बड़ा मुश्किल होता है। भाई कैसे छोड़ें, लोग क्या कहेंगे, हमारी दुनिया इसमें सोसाइटी में क्या वक़्त रह जाएगी। ऐसे आदमी
रस्म रिवाज की बात सुनता है जिसका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं, उसको अपनाया हुआ है, उसके अंदर नुकसानात बहुत हैं, लेकिन आदमी उन रस्म रिवाज को छोड़ना नहीं चाहता है। ये भी एक शैतान की चाल है। लउज़य्यिनन्न लहुम, दुनिया की बहुत सारी बुराइयों को मैं उनके लिए एक रौनक और एक बेहतरीन चीज़ बनाकर पेश करूँगा। तो रस्म रिवाज पर तकरीर करना बहुत मुश्किल होता है, और लोग ज़रा इस मौजू पर तकरीर करने वालों को ज़रा तेज़ निगाहों से भी देखते हैं कि साहब ये क्या क्या कहते चले जा रहे हैं। बहरहाल कहना हमारा काम है। जिन बातों को हम गलत समझते हैं माशरे सोसाइटी के अंदर, उनको बयान करना हमारा फ़र्ज़ समझते हैं। अमल करते हैं, करेंगे, नहीं अमल करते हैं तो वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है दीन की बातों को पहुँचाना। अगर हमने इन दीन की बातों को नहीं पहुँचाया तो फिर हम अल्लाह के यहाँ पूछे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। इसलिए ये सारी बातें नागवार आपको गुजरी तो भी मुझे कहनी ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में भेजा, इब्लीस भी आया इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने कहा चले जाओ सब यहाँ से जन्नत से, तीनों के तीनों, एक तो दुश्मन और एक दोनों अल्लाह के बंदे बंदी। अब मैं तुमको हिदायत का पैगाम दुनिया में पहुंचाने वाला हूं नबियों के जरिए। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, अब जिंदगी कैसे गुजारनी है उसका पूरा तरीका मैं तुमको बताऊंगा। फमन तबिया हुदाया, जो भी इस दुनिया में मेरे कानून पर अमल करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुकून और चैन की जिंदगी उसको नसीब होगी। गम भी नहीं और अंदेशा भी नहीं, इत्मीनान की जिंदगी। तकदीर पर जिसका भरोसा होगा उससे ज़्यादा इत्मीनान की जिंदगी किसी की नहीं हो सकती। हाँ, जो लोग मेरी बातों को नहीं मानेंगे और झुटलाएंगे तो ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, उसमें हमेशा वो रहने वाले हैं। ये आयत तो ये हुई सूरह बकरा की 38 और 39वीं आयत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा देते, वो जुमे का खुतबा हो, तकरीर हो, कुछ भी हो, चंद अल्फाज, चंद कलीमे कहते, जो हम भी जुमे में भी कहते हैं और इस मर्तबे भी यहाँ भी मैंने वो सारा खुतबा आपके सामने पढ़ा। उसके अंदर दो तीन बातें हैं। सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है, और ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। अगर इससे कोई हटता है तो बिदअत में आता है, बिदअत गुमराही है और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। ये सारी बातें हर मर्तबे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा पढ़कर लोगों को दीन की बातें बताते थे। वही मैंने भी आपको पढ़कर सुनाया। लिहाजा हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है हम किताब और सुन्नत को समझें, उस पर अमल करें। जिन चीज़ों से हमको मना किया गया है उससे रुक जाएं। हदीस को समझ कर पढ़ें, उसका माना मतलब, और उस पर अमल करने की कोशिश करें। कुरान भी ऐसा ही है, लेकिन ज़िंदगी के ज़्यादा पहलू का ताल्लुक़ हदीस से है, इसलिए मैंने हदीस कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई चीज़ें पसंद नहीं थी। पसंद इसलिए नहीं थी कि ये अल्लाह की इंतहाई मलऊन कौमें थीं, जिन पर अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ, जिनके रास्ते गुम हो गए, रास्ते से भटक गए, या जो अल्लाह को मानते ही नहीं। तीन गिरोह हमारे सामने हैं, इनके अलावा भी गिरोह हैं। हमेशा पढ़ते हैं आप, एक दिन में 17 फ़र्ज रकातें पढ़ते हैं।
अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह सीधा रास्ता बता जो किताब सुन्नत के मुताबिक हो। सिरातल लदीना अन्अमता अलैहिम, जो नबियों का तरीका है, तेरे नेक बंदों ने जो नबियों का तरीका अपनाया ना, उनका रास्ता हमको बता। मांगा आपने अल्लाह से। अब और दो चीजें अहम आप अल्लाह से कहते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, अल्लाह उनके रास्ते पर ना चला। यहूदियों की आदत, यहूदियों का तरीका, यहूदियों के रस्म रिवाज हमारे अंदर ना आने पाए अल्लाह। वलव्वालीन, गुमराह जो हो गए, हिदायत है उनके हाथ में, अमल नहीं करते। जैसे कि हमारे पास हिदायत का पूरा पैगाम है, कुरान और सुन्नत, अमल नहीं करते। क्रिश्चियन भी वैसी है, सब कुछ उनके पास, अमल नहीं करते। ये दो गिरोह का जिक्र सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने कर दिया। अब जब हर नमाज में एक दिन में 17 रकातों में, फर्ज रकातों में अल्लाह से जब हम दुआ करते हैं, यहूदियों का तरीका भी हमको नहीं चाहिए, ईसाइयों का तरीका भी हमको नहीं चाहिए। अगर उस पर अमल हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ कबूल है अल्लाह के दरबार में। ये दुआ भी करें, उनके तरीके को अपनाएं, ये तो अल्लाह को पसंद नहीं। सोच लीजिए आप, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, आपस में मिलना जुलना, शादी ब्याह और दूसरे जितने रस्म रिवाज है, इसमें क्रिश्चियनों का, यहूदियों का कितना दखल है और इस्लाम की तालीमात कितनी है। हम तो 17 मरतबे अल्लाह से कहते हैं, और जो सुन्नत नफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, वो तो पता नहीं कितनी मरतबे हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के ताल्लुक से कहते थे, खालिफुल यहूद, यहूदियों के खिलाफ करो। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की बहुत सारी बातों की खिलाफ वर्जी की, इसलिए तुम यहूदियों के खिलाफ रहना। छोटी छोटी मिसालें अल्लाह के रसूल ने दी। एक तो फरमाया, फ़इन्नुहुम ला युसल्लूना बिन्नियाल, सल्लू बिन्नियाल, जूते चप्पल पहनकर नमाज पढ़ो। यहूदी जूते चप्पल पहनकर नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल भी, साहब इकराम भी हमेशा चप्पल जूते पहनकर ही नमाज पढ़ते थे। कोई अलग से उसके लिए जूते नहीं रखते थे। मस्जिद आए तो जूता पहने, मस्जिद से निकले तो बगल में दबा के ले जाए, ऐसा नहीं था। यही जूता हम चलते फिरते ना, वही जूता। लेकिन मस्जिदों का उस जमाने में रंग और था, सादा जमीन, उसी पर सजदा, उसी पर नमाज, सब कुछ उसी पर। अब तो इमारतें बन गई, कालीन बिछ गए, चटाइयाँ बिछ गई, सब कुछ हो गया, तो वो चप्पल समझिए कि सब पहन कर आना लोगों को नागवार गुजरता है। मैं जब मदीना यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था, एक बदू आते थे, आमतौर पर मगरिब और इशा में आते थे, हवाई चप्पल पहन के सीधे मस्जिद में घुसते। लोग सब परेशान, कहते भैया निकाल तो दो ना, ये कालीन है, ये फुला है। क्यों निकालो? अल्लाह के रसूल ने चप्पल के साथ नमाज पढ़ने के लिए कहा है ना, सुन्नत पर अमल करते हैं, तुम रोकते हो। उन्होंने कहा भैया बात ऐसी है, उस जमाने में मस्जिदें सीधा सादा थी, जमीन थी, अब तो ये कालीन सब बिछा दिए। नववी इमाम साहब ने लिखा है कि उस जमाने में चप्पल पहन के नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि मस्जिदें जमीन पर थी, ऐसे कालीन वगैरह बिछे हुए नहीं थे। कहते हैं नबवी हुआ नबी, नबी बोले तो उसकी बात मानना कि नबी की बात मानना? जी नहीं निकालता मेरा भाई। बाज लोगों को जरा गुस्सा भी आता ना, जब सजदे में जाता, दो आदमी आते, उसकी चप्पल निकाल के रख देते, कुछ नहीं कहता, नमाज पढ़ के कहता अल्लाह मैं तेरे नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहा, मैं करूंगा, इन लोगों ने मेरी चप्पल निकाल दी अल्लाह। उस जुमले को सुनकर डर लगता था। अब उसकी एक मोहब्बत अल्लाह के रसूल से ऐसी, हमारे नबी ने जो फरमाया
वो तुम कालीन बिछाओ, फुला करो। कहा निकालो सब कालीन, सादा जमीन बिछाओ, सुन्नत पर अमल करने का मौका दो। बद्दू आदमी, उसके दिल में ऐसी मोहब्बत थी। फरमाते हैं क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जूतों के साथ चप्पल के साथ नमाज पढ़ो। हमारी भी ख्वाहिश होती है जब ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी इस तरह खुली जगह में, ज़रूर चप्पल जूता पहन के नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। मस्जिदों में नहीं होता तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है कोशिश करते हैं चप्पल जूते के साथ नमाज, इसलिए कि हमारे नबी का फरमान है भाई। इसी तरह फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाल पक जाए ना, ये रंग लगाओ, मेहंदी लगाओ, इस तरह फरमाया। यहूदी नहीं लगाते, रंग नहीं लगाते, ये सब फरमाया। ऐसे एक एक बात नबी ने फरमाई। उनके तरीक पर नहीं चलना, उनके रस्म रिवाज पर नहीं चलना, फुला नहीं करना। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत साहबा के दिल में भी थी नबी की, और यहूदियों की मुखालफत उनके दिलों में भी थी। हुज़ैफा बिन यमान के ताल्लुक से मैंने कहीं पढ़ा है, एक बस्ती को गए, वहाँ का जो बड़ा आदमी था, वो समझिए यहाँ के पंचायत बोर्ड का सदर कहते हैं ना, उस तरह का आदमी, उससे वजू का पानी मांगा। अजी लाओ वजू का पानी लाओ, वजू करना है। अब उसे भी कह दिया कि देखो ये जो तांबा है ना, पीतल है ना, उसके बर्तन में नहीं लाना, पीतल का बर्तन पीला होता है। लोग उसका एहतराम करते हैं, गैर कौम के लोग, और ये समझते हैं कि अगर सोना नहीं मिला तो पीला मटका ही रखो घर में, वो एक बरकत का जरिया है। ऐसा अकीदा ईरानियों का भी और गैर मुस्लिम यहाँ इस मुल्क में रहने वालों का है। इसलिए रोज उस पीतल के मटके को इमली से, नमक से धो के सोने का बना देंगे, उसको रखेंगे घर में, यह रहना चाहिए। अब इनको मालूम था कि इसका अकीदा, कहा कि खबरदार उसमें नहीं ला। अब उनके ये तरीका ये था कि बाहर से कोई आदमी आते हैं तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, और वही लोटा जो चमकता हुआ लोटा होता है पीतल का, उसको लाके रख दिया वजू के लिए। इतना गुस्सा आया था, मारा उसको। उतना बड़ा आदमी, कहा कि मैंने मना किया इस लोटे में पानी लाने से, फिर तुम इस लोटे में, क्या चीज है? मुखालफत। भाई उस चीज को नहीं अपनाएंगे, उनका अकीदा है, उनका ईमान है, तो हम क्यों उसको अपनाएंगे? हमारे दिन क्या नाकिस है क्या? क्यों उनके तरीके को अपनाएंगे? इसी तरह अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, तत्तबिउन्ना सनन मन कान क़ब्लकुम, जितने लोग तुमसे पहले गुजरे ना, यहूदी और ईसाई, उन सब के तरीक़ों को तुम अपना लोगे जी। आज वैसे मेरे भाई कितनी रस्म रिवाज हैं, उनको हम अपनाए हुए हैं। बहरहाल ये सब बातें समझिए कि निकलती गई, बोलता गया, इसको तमहीद समझिए, और वो भी बड़ी लंबी तमहीद हो गई। अब हम कहाँ से शुरू करें? अपने मौजू को समझ में आता नहीं। पैदाइश से शुरू करें कि शादी से शुरू करें, वफात से शुरू करें, ये तीन चीज़ों में रस्म रिवाज का बड़ा दखल होता है। लेकिन वो भी मैंने कह दिया कि साहब ज़रा से दिलों के अंदर रंज पैदा होगा बातों को सुनते हुए। हम पहले चलते हैं शादी में। शादी तो सबसे खुशी का मौका है ना, सबको खुशी होती है ना। कितने नौजवान इंतज़ार में होंगे कि साहब 6 महीने के बाद मेरी शादी है, साल भर के बाद मेरी शादी है। चलो, शादी के अंदर हुक्म, इस्लाम का हुक्म यह है, दोनों की शादी होती है तो उन दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आम तौर पर ऐसी होता है, लड़का भी राज़ी रहता है, लड़की भी राज़ी रहती है। 1000 में 1-2 केस ऐसे होंगे जो मजबूरन लड़की को मजबूर करके शादी कराते हैं, या लड़के को डरा धमका के शादी कराते हैं। वो कोई बात नहीं, गलत बात है, इसे नहीं करना चाहिए। इस्लाम कहता है कि लड़के को चाहिए कि लड़की को देख ले शादी से पहले, लड़की को शादी से पहले देख लेना चाहिए। पता नहीं अपने दिल में क्या क्या अरमान लिया हुआ था, देखा तो वैसी नहीं निकली हो। कभी टीवी देखा होगा, कभी सिनेमा देखा होगा, कभी पर्चे के अंदर देखा होगा कि साहब ऐसी होती है गोरी और ऐसी, आई तो मालूम हुआ कि साहब काली है, नकटी है, फुला है। वहीं से उसके दिल में ये गुस्सा पैदा हुआ। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया देख लो जी। हजरत जाबिर आए, कहा कि अल्लाह के रसूल
मैंने एक लड़की को पैगाम दिया शादी का, अंसार की लड़की को, देखे नहीं, अल्लाह कर, नहीं नहीं जाओ जाओ, पहले देखो उसके बाद बात तय करो। हो गया नहीं बात। देखे जाबिर रजी अल्लाह तआला। कभी ऐसा होता है कि लड़की को देखना मुश्किल भी होता है ना, कहीं छुप कर देख लेते थे। नीयत चीज शादी की, वरना तो हराम है किसी को देखना छुप कर भी। ये हुक्म है इस्लाम का। देख लिए। अब इसके बाद से शुरू होती है कार्रवाई। देख लिया लड़का, लड़की पसंद आ गई। अब इनके काफिले शुरू होते हैं। नौशा के दादी, नौशा के नानी, उनकी खाला, उनकी फूफी, उनकी भाभी, 4 आदमी आते जाएंगे, देखते जाएंगे। शादी लड़का करेगा कि तुम लोग करोगे? जब लड़के को लड़की पसंद है तो तुम लोगों की क्या उसमें दखल है? जितने देखेंगे उतने आयब निकलेंगे। ये तो कहेगी कि आंखें जरा छोटी हैं, दूसरी कहेगी कि नाक जरा चपटी है, चौथी कहेगी कि मुंह जरा बड़ा है, और एक कहेगी कि साहब वो तो हाथ उसके छोटे मालूम होते हैं, उंगलियां तो मोटी मालूम होती। अल्लाह, करना है उसको शादी। और ये जाती है 4, 5, उनको देखना है। दुबई से आए, अबू धाबी से आए, सऊदी से आए, फुला आए। अब आते हैं तो खर्चा भी तो है ना, खिलाओ पिलाओ, मुर्गी काटो, फलां की दुकान में जाओ, फल खिलाओ, फुला खिलाओ, क्या मुसीबत है जी? हाँ साहब, यही होता है। ये क्या रस्म है? ये गैर कौमों की रस्म है। लड़का देखे ना देखे, लड़के के जो मुतल्लिकीन वो जरूर देखेंगे। अब उनके एक साड़ी भी खरीदनी है तो 9 औरतें जाएंगी एक साड़ी खरीदने के लिए दुल्हन के लिए। उनके यहाँ इसी जमात। ये क्या रस्म है भाई? चलो जी, खाए पिए मोटे ताजे हुए, अभी दुल्हा उनका रिश्ता हुआ भी नहीं, तकलीफ दिए खूब दुल्हन वालों को। क्या जरूरत है मेरा भाई? इस्लाम का कितना सीधा सादा तरीका है, इसको तुमने छोड़ा। चलो जी, अब दूसरी बातें देखें। जोड़े तोड़े की बात भी आ जाती है। पसंद है, सब कुछ है, कुछ मुतालबा नहीं, बस हमको लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलो भाई, तैयार हो गए, तैयारियां होने लगी शादी की। वहाँ से फरमाइश आती है कि साहब लड़का जो है रोज़ाना पैदल जाता है या बस में जाता है ऑफिस को, अगर एक 2 व्हीलर उनको दे दिया जाए शादी के बाद तो ज़रा अच्छा होगा, आराम हो जाएगा। थक जाएगा ना लड़का, दिन में चलते बस में जाते हैं। शुरू होती है फरमाइशें। कहा ज़रूरी नहीं भाई, ज़रूरी नहीं, चाहे तो दीजिए, वो ज़रूरी से भी ज़रूरी होता है। अगर नहीं दी लड़की, ओ साहब क़ियामत, मारेगा, पीटेगा, सताएगा, गाली देगा, फला करेगा। कैसे फ़कीर हैं, मेरी बहन की शादी है तो मैं कितना जहेज दिया, तेरी शादी हुई तो तेरे भाई भी हैं, तेरे माँ बाप भी हैं, उनको तौफीक नहीं क्या, मैं ही मिला क्या ऐसा सस्ता? देखो जहेज का मसला मेरे भाई। अरे अल्लाह के रसूल हजरत फातिमा को जहेज दिया भाई। क्या जहेज दिया जी? तकिया दिया। अच्छा चलो जी, एक तकिया दे दो। हजरत अली अल्लाह के रसूल के पास ही पलते थे, उनका कोई अलग घर तो था नहीं। एक तकिया दिया और कुछ फला 1-2 चीज दे दी, एक हांडी दे दे, ये जहेज वही दो ना जी, सुन्नत वो क्यों नहीं देते? हाँ, जहेज का मामला। अब उसके बाद होता है साहब ये अलायंस देख लिए, हो गया ना, अब निस्बत करना है, जिसको मंगनी और मंगना कहते हैं। मांगते ना लड़के को जाकर, तुम्हारे बच्चे बच्ची की शादी मांगना, उसी को मांगना मंगना कहते हैं, मंगनी कहते हैं मांगनी। अब इसके लिए बाकायदा इन्विटेशन कार्ड, फलां जगह फलां तारीख को फलां टाइम को हमारे लड़के की फलां से निस्बत होने वाली है, आप उसमें जरूर शिरकत कीजिएगा। हाँ, नमाज को कभी नहीं बुलाया होगा, जरूर नमाज को आइए, निस्बत को जरूर बुलाएगा। चलो भाई बुलाए, हाल फिक्स करो, वो फलां फंक्शन हॉल,
फला मैरिज हॉल, फला शादी महल, सब जमा हो। ये तरीका है क्या इस्लाम के अंदर? ये कैसी रस्म व रिवाज है जी? अभी तो तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं हुआ और सब लगा दिया निस्बत। अब बेचारे की नाक कटते जाती है, सर का बोझ बढ़ते जाता है। तबादला आपस में, लड़की की तरफ से एक सूटकेस, लड़के की तरफ से एक सूटकेस, उसमें घड़ी घड़ा वो सब डाल के लड़के को दिए और लड़के को दिए तो उसमें चप्पल उप्पल डाल के दे दिए। एक्सचेंज हो गया प्रेजेंटेशन का। फिर उसके बाद और क्या हुआ जी? दावत, फूल, वीडियोग्राफी, दुल्हा कहाँ का भी है शादी में दिन, अभी से दुल्हा। उसके बाद दोनों आपस में एक दूसरे को देखें। पूरी चीजें हराम, शरीयत में कोई चीज जायज ही नहीं। जो कुछ आपने किया, आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता बता, और जा रहे हैं गलत रास्ते पर। अजी सीधा खड़े हो जाओ तो फिर सीधा रास्ता मिलेगा ना? नहीं। क्रिश्चियनों की रस्म है ये, अंगूठी देना, घड़ी देना और दुल्हा दुल्हन को मिलाना, विश करना, फुला करना। इसमें कौन सी चीज आपकी है भाई? इस्लाम से इसका क्या ताल्लुक है? ये मंगनी कहीं साबित है क्या? मंगनी का मतलब है रिश्ता पेश करना। मेरी लड़की से आप शादी करते हैं क्या? इसको मंगनी। मेरे लड़के से आपकी लड़की से शादी करने का पैगाम देता हूं, इसका नाम मंगनी। क्या जरूरत है इतने लोग जमा करने की, जमा होने की? तारीख मुकर्रर किया सा है बैठ के, और वो तारीख मुकर्रर करने के लिए भी कोई बुजुर्ग चाहिए। बड़े हजरत को बुलाओ जिनके बाल सफेद हों, फातिहा पढ़ो, सब हो गया भाई, माशाअल्लाह। इस्लाम के नाम पर रस्म रिवाज का चलन, ये चलन है हमारे मुआशरे का। चलो भाई, हो गया, बात पक्की हो गई साहब। रजब की 27 तारीख को तुम्हारी शादी है इससे। अब दोनों तैयारी करते हैं। वो जो रोका छपता है ना, वो दुकानें बड़ी कहाँ? अरे रसल मार्केट में भाई बड़ी बड़ी दुकानें, वहां जाएंगे, वो तलाश करेंगे, ये तलाश करेंगे, फलां दुकान में ये क्वालिटी कितनी है, इसकी कीमत कितनी है, इसका कवर कैसे रहेगा, डिजाइन कैसे रहेगा, छपने के बाद कैसे रहेगा फलां। लड़की को देखने में भी शायद उतना नहीं देखेंगे, लेकिन रोखा सेलेक्ट करने में उतना टाइम बर्बाद करेंगे। चलो जी, अब छापने के लिए मजमून चाहिए। कहाँ से शुरू करें? बिस्मिल्लाह से शुरू करना, नहमदु व नसल्ली अला से शुरू करना, नहीं और कुछ शुरू करना। उसका जुमला बनाने के लिए भी एक मौलवी साहब चाहिए। ये मजमून ठीक है कि मौलवी साहब फलां देखिए, हाँ चलो ठीक है। मौलवी साहब थोड़ी मजमून मुफ्त में देखेंगे, और उसके अंदर एक 500 रुपया कवर में भी रख दिया ताकि साहब वो भी उसके लिए गवाह बने। लिख दिया भाई रोखा। अब रोखा छपा, क्या क्या उसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, कुरान की एक आयत है, अल्लाह का नाम है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हदीस है। अब उसको आपने लाके मुझे दे दिया, मैं खाऊंगा क्या वो रुखा? क्या करूंगा जी? नहीं, वो याद रखने के लिए, तो इसके लिए ऐसा रुखा चाहिए क्या? दूसरा कोई टुकड़ा दे दे तो नहीं होता क्या? नहीं, आपको रखिए। अच्छा भाई, ले लिया, शादी हो गई, मैं क्या करूं इसको? कहां डालेंगे जी? कचरे में डालेंगे, गंदा नाली में डालेंगे। 3000 रुपए छापे, उसके अंदर कम से कम 10-20 हजार जगह अल्लाह का नाम है, कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। आप रखते क्या? वो फुला हुआ, कचरे में डालो। वो कचरा कहां जाता है? गंदी नाली में जाएगा ना। अल्लाह को पसंद है क्या उसके नाम की ऐसी तौहीन हो? दावतनामा, रोखा, अल्लाह अकबर। सोचिए साहब, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप। क्यों भाई? नहीं, वो सब लोग इन्विटेशन छापते। कौन छापते जी? वो मिस्टर जोसेफ छापे थे और मिस्टर कृष्णा छापे थे। उनके यहाँ ऐसा है,
तो तुम्हारे भी से ही क्या? सोचो मेरे भाइयों, कितना बड़ा गुनाह करते हैं आप। वो इनविटेशन रोका, शादी का रोका छाप के, जिसके अंदर आयत भी है, हदीस भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी है, जो आयत का टुकड़ा या सूर्य के शुरू के, कहाँ डालते जी? मैं एक मर्तबे ये सब देख के जमा करना शुरू किया, रोके बहुत जमा हो गए। एक दिन बैठा, जहाँ जहाँ अल्लाह है उसको मिटाना, ब्लेड लेकर, उंगली जख्म, कितने रोके जी, छुपा छुपा, थक गया, कैंची लेकर काटना शुरू किया। वो भी कितने देर काटूं मैं? दिल में बात आई, जला देना, ले जाकर जला, तो आग भी नहीं पकड़ती उसको। कुछ रोके ऐसे होते हैं कि जलाओ जलाओ, जलते भी नहीं। मेरे लिए बड़ी परेशानी हुई, कई दिन मेहनत करके काट दिया। अब कोई भी आदमी लाके रोका देता तो मैंने अपने पास रखिए साहब, आप, मैं नहीं लेता है रोका। भाई छापना छापो जी, मेरे लड़के की शादी फलां के लड़के से फलां जगह फलां वक्त होने वाली याद दिलाना, इतने। ये सब क्या आयत है? शादी उतनी इम्पॉर्टेंट है, ये रुक्का के साहब उसमें अल्लाह का नाम भी हो, नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम भी हो, और साहब वो अलमुंतज़िरीन, और साहब फलां ये वो दुल्हन के रिश्तेदार, दूल्हे के रिश्तेदार, सब मालूम होता है कि साहब बायोग्राफी लिख तैयार करके दे दिया। सोचो कितना बड़ा गुनाह करते हैं। छापने वाले गुनाह करते हैं, लेने वाले गुनाह करते हैं। आप लेते हैं क्या, उसकी पूरी हिफाजत कीजिए। जहां भी अल्लाह का नाम है, प्यारे नबी का नाम है, उन सब को काट के उसको जलाने की कोशिश कीजिए। आप अगर नाली में डालते हैं और कचरे में डालते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई। जो कुछ किया अल्लाह माफ करे, आइंदा कभी आप ये रुखा लीजिए नहीं। कल भी ला कर दिया एक आदमी, मैंने कहा क्या है, शादी का रुखा, मैं नहीं लेता, खोलो इसमें बिस्मिल्लाह, नहीं साहब आप रखो, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। वापस किया मैंने, सोचा आपने। अब ये रोके तकसीम करने के लिए चाहिए आदमी, बिजनेस छोड़े, ऑफिस छोड़े, फुला छोड़े, अब ले लेके घूमते फिरते हैं उनको देना। अब देने के लिए भी बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, दो हाथ के साथ रोका पेश करते हैं। जरूर आइए, जरूर आइए। अरे साहब फुला दिन काम है, सफर, नहीं नहीं बाद में कर लीजिए, जरूर शादी में आइए। अच्छा, शादी में आने से क्या सवाब मिलेगा? क्या शादी में शिरकत सुन्नत है? क्या शादी में शिरकत मुस्तहब है? क्या इतना जो टाइम वेस्ट होता है ना, मैं तो समझाऊं तो शादी में शिरकत करना भी गुनाह हो जाता है। 4-4 घंटे कभी शादी में हमारे वेस्ट होते हैं। 11:30 बजे लिख दिया, चले गए। अब तो खैर वक्त पर करने की कोशिश करते हैं। बैठे साहब, दुल्हा आने वाले हैं, आने वाले हैं, निकाह पढ़ाने वाले हैं, फुला करने वाले हैं, वो बगल गिर होना, फुला करना, खींचना, इन सब का क्या सवाब मिलेगा जी? एक सवाब ये मिलेगा, तुमने भाई की खुशी में शिरकत की, उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाब है क्या? मुस्तहब है क्या? नहीं जी, कुछ भी नहीं जी। इसके लिए हम कितना वक्त देते हैं जी, मस्जिद भर जाती। क्या भाई शादी है आज, अल्लाह अकबर, फलां की, एक एक को तकसीम करो। 2-4 आदमी छूट गए, दुश्मनी, मुझे रोका नहीं दिया, मैं उसकी शादी को नहीं आऊंगा। मेरी बेटियों की शादी में मैं उसको भूले बगैर देता था, आज मुझे भूल गया। दिलों को मिलाते हैं तो दिलों को उधर उजाड़ते भी हैं। बड़ी दुश्मनी। शादी में नहीं बुलाना बहुत बड़ा गुनाह। बेचारा सबको जा जा के बुलाता, छूट गए, पता नहीं क्या क्या करेगा। लिस्ट भी तैयार करके रखता है कापी में, रे पूरे रिश्तेदारों का नाम लिखो, किसी से दावत में बुलाना है। मालूम होता है कि तहज्जुद का सवाब इसको मिलेगा, रोका लिखने में भी, छापने में भी, तकसीम करने में भी, बुलाने में भी। क्या मेरे भाइयों, ये इस्लाम है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तहजीब है, क्या गैरों की तहजीब है? ये बात तो बड़ी गिरा गुजरेगी। क्या ये मौलवी साहब ये सब बातें बोलते हैं, कोई बोला भी नहीं इससे पहले, खामोश रह जाना चाहिए इनको। मुझे कहना है भाई, आपसे क्या मकसद मुझे हो गया साहब, इस रोके के छापने में पैसे का इतना खर्च, तकसीम करने का इतना खर्च। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि मर्दों को मर्द बुलाएं, औरतों को औरतें बुलाएं, ये भी बहुत अच्छा है भाई। हाँ,
उसके बाद होगा बच्चों को बच्चे बुलाएं, बूढ़ों को बूढ़े बुलाएं। वो भी एक जमाना आएगा। दावत बिरयानी खिलाने के लिए आपको बुलाते, इतनी रस्म रिवाज। चलो भाई, ये शादी की रस्म रिवाज। शादी की तारीख मुकर्रर हो गई, शादी के दिन करीब आ गए। अब तैयारी, एक चोर हल्दी, एक डाकू हल्दी, एक दावत की हल्दी। मैं एक मरतबा बेंगलुरु में आया, कोई 20-25 साल पहले। ये घर में जाना था, घर की चाबी नहीं थी। उन्होंने कहा हमारे पड़ोस है ना, उनके घर में जाइए। गए, हम मद्रास से आए थे, जाना था हमको मालेगांव। गए तो वहाँ खाना वाना खिलाए, जुमे का दिन था, पीला खाना था। मालूम हुआ कि चोर हल्दी है। मैंने कहा हल्दी चुराते हो? नहीं हजरत, वो चोर हल्दी। मुझे समझ में ना, जिंदगी में पहली मरतबे सुना। मैं यही समझा कि हल्दी चुरा के पकाते हैं। मालूम हुआ कि चोर हल्दी है वो, और हल्दी की दावत एक है। फिर उसके बाद और कोई दावत है। क्या जी, ये सब जायज है इस्लाम के अंदर? कहते हैं अल्लाह, यहूदियों का रास्ता नहीं अल्लाह, ईसाइयों का रास्ता नहीं अल्लाह, काफिरों का रास्ता नहीं अल्लाह। कहाँ जी? दुआ करते जी साथ नमाज में खड़े होकर, अल्लाह ये दे, अल्लाह ये कर, और फिर ये सब करते। क्या ठगाते हैं जी अल्लाह को भी। अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह। ये बर्बादी। पहले लोग कहते थे शादी खाना आबादी। मैं इन चीजों को देख के कहता हूं शादी खाना बर्बादी। दुल्हन वाला बेचारा बर्बाद हो जाता। शादी करके दिया, वो खुद एक बोझ। शादी के बाद मुतालबात पूरे करना, वो एक बोझ। बर्बादी है जी, कौम की बर्बादी हो गया साहेब। अब दुल्हा तैयार हो रहा है साहेब, सुबह से उसका जोड़ा, उसका तोड़ा, फुला, इनको दावत दिया, उनको दावत दिया, खिलाया पिलाया। दुल्हन को सिंगारना संवारना है। बहुत सारे माशाअल्लाह आज हमारे नौजवानों को देखता हूं को 80% चेहरों पर दाढ़ी है। हमको बड़ी हिम्मत बनती है। अल्लाह अकबर। पहले दाढ़ी वालों को तलाश करना पड़ता था, अब बगैर दाढ़ी वालों को तलाश करना पड़ता। हाँ, पहले उसके शेविंग करना खूब अच्छी तरह, मूछें ऐसी रहे, फुला रहे, और फिर हम कहते हैं अल्लाह ईसाइयों का रास्ता नहीं अल्लाह। अब ईसाई बन रहे हैं, दाढ़ी मुंडा के, छील के। मुझे ताज्जुब होता, ईसा अलैहिस्सलाम की जितने आप देखेंगे फोटो, किसी में बारीक हैं, दुबले हैं, दाढ़ी है, किसी में फुल दाढ़ी है। अब तो क्लीन शेव ईसा अलैहिस्सलाम आ गए दाढ़ी फोटो में। अल्लाह, कैसे चाहते वैसे बना लेते। अब इनको साहब बुलाओ, नाई को बुलाओ, हज्जाम को बुलाओ, शेरवानी सिलाओ, कोट सिलाओ, और साहब वो सर पर ताज बांधो, और साहब फुला करो, ले जाओ जी इनको पकड़ के निकाह पढ़ाना है साहेब। सुभान अल्लाह। निकाह के लिए इस्लाम के अंदर कोई बात नहीं है फुला जगह होना चाहिए, फुला आदमी निकाह पढ़ाना चाहिए, कुछ भी नहीं है। इतना आसान निकाह ना कि साहब लड़का लड़की तैयार हैं माँ बाप की इजाज़त से। वैसे लड़के के लिए माँ बाप की इजाज़त ज़रूरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए माँ बाप की इजाज़त। उन्होंने कहा ठीक है साहब, मेरी लड़की की शादी आपसे हो जाएगी इंशाल्लाह। महर मेरी बच्ची कहती है साहब इतना, या ये मैं कहता हूँ कि आप 2 लाख रुपया महर देंगे। हाँ साहब ठीक है। भाई इधर आइए, आप इधर आइए, 2 आदमी को बुलाए, देखो मेरी बेटी की शादी इनसे हो रही है ना, गवाह रहेंगे ना आप, महर इतना है भाई। अच्छा ठीक है, आइए साहब, दुल्हन को बुला के ले जाइए। कहा खुतबा पढ़े नहीं ना? खुतबा मुस्ताहब है जी, सुन्नत। ये जो पढ़ते हैं काजी साहब, हम लोग पढ़ते हैं ना, ये जो खुतबा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह सवाब है, सुन्नत है, बरकत है। जरूरी किसी ने आज तक दुनिया में नहीं कहा पढ़ना काजी साहब, वो नहीं, किसी ने नहीं कहा। इतना सीधा साधा निकाह। मुनासिब छोटा सा वाक़या भी जिक्र कर दें। मदीने के एक बड़े आलिम थे जो अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम समझे जाते, सईद इब्न मुसय्यब। उनके दर्स में कुछ लोग हाजिर होते थे। उसमें से एक आदमी बेचारा गरीब भी था, ज़रा काला कलौटा था, दर्स में आना बंद कर दिया। पूछा कहाँ जी वो आदमी नहीं आता? कहा उसकी बीवी मर गई। अरे बीवी मर गई तो दर्स में क्यों नहीं आता? शादी कर लेना चाहिए ना उसको, घर के काम काज में लगा रहता है। कहा शादी कर लेना। पहली शादी बड़ी मुश्किल से हुई,
अब उसको लड़के कौन देगा? अरे उससे कहो दर्स में आए, बैठे भाई, दर्स में आए 2-4 दिन के बाद, इधर आओ जी, क्या है मामला तुम्हारा? बीवी मर गई, घर के काम काज बहुत रहते हैं, बड़ा परेशान हूं, शादी क्यों नहीं करते जी? मुझे लड़की कोई देगा? मेरी बेटी से शादी कर लो। बेटी से पूछा, बेटी राजी? अब्बा आप जहां बोलेंगे। शादी हो गई। इस शादी का पैगाम कौन दिए थे? अब्दुल मलिक इब्न मरवान, जो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, रोम का भी, ईरान का भी, उस वक्त सब इस्लामी हुकूमत ना, उसके बेटे के वास्ते रिश्ता मांगा। मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो जाए ना। ये फकीर आदमी, आलिम आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, और डर उसको, मैं कैसे जाके सईद इब्न मुसय्यब से कहूं कि मेरे बेटे की आपकी बेटी से शादी? डर, हिम्मत नहीं। एक मरतबे ऐलान किया खास लोगों में, अगर कोई आदमी मेरे बेटे की शादी सईद बिन मुसय्यब की बेटी से कर देगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब सुन के कितने लोगों को ख्वाहिश होती भाई। एक आदमी सफर वफर का सामान बांधा और सब सीरिया से मदीने को आया, दर्स में बैठता सुनता। चंद दिन के बाद हिम्मत करके जब अकेले बैठे थे, कहा कि मैं सीरिया से आ रहा हूँ, मुल्क शाम से आ रहा हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन ने आपको सलाम सुनाया है और उनकी ख्वाहिश है कि आपकी बेटी की शादी उनके बेटे से हो जाए, तो उनके महल के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहा नऊज़ु बिल्लाह, मेरी बेटी को जहन्नम में भेजूंगा? तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए? बड़ा डांटे जी। अब बेचारा कांपने लगा, लेकिन वो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। फिर 2 दिन के बाद आया, फिर वही कहा, फिर आया, चले जा, तीसरी मरतबा मांगा, सजा दूंगा तुझे। चला गया बेचारा। अब उसकी शादी किससे करते हैं? वो जो आदमी फकीर है उससे। हो गई भाई असर के बाद शादी। ईशा पढ़ के दर्स दे के आए सईद इब्न मुसय्यब, सोचे मैंने तो उसकी शादी कर दी, उसको मेरी बेटी दे दी, अब मेरी बेटी घर में क्यों रहे? वो तो बीवी हो गई ना। बेटी चलो बेटी, पहन लो बुर्का, चलेंगे वहां तुम्हारे शौहर के घर। पहन ली, गए 3 किलोमीटर चल के, जाके दस्तक दिया। उसने पूछा कौन है जी? कहा सईद। सईद कौन? सईद इब्न मुसय्यब। अरे हजरत आ गए, क्या हुआ, किधर हुआ? डर गया बेचारा, क्या मामला है? आके दरवाजा खोला, उनकी बेटी वे सईद इब्न मुसय्यब। वे तुम्हारी दुल्हन है, ये तुम्हारी बीवी है, मेरे घर में क्यों रहेगी? संभालो, अस्सलाम वालेकुम। चले। घर में क्या है जी? कुछ नहीं। ऊपर चढ़ा, कहा भाइयों मेरे घर में सईद इब्न मुसय्यब की बेटी मेरी बीवी बनकर आई, दुल्हन बनकर आई, तुम्हारे घर में कुछ हो तो लाओ ना, वलीमा कर दें। कोई जौ लाया, कोई खजूर लाया, कोई फुला लाया, सब मिला के वलीमा कर दिया, सब हो गया। देखा आपने, ऐसी कितनी ही शादियां हुई। अल्लाह के रसूल के पास कोई आए, मुझे जरूरत नहीं जी। एक साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी शादी कर दी, जा। अच्छा तुमको कुरान याद है जी क्या? फलां फलां, हाँ जा बुला के ले जाओ। खुद पे निकाह पढ़ाना जरूरी नहीं, पढ़ाते हैं, खैर है, बरकत है, सुन्नत है, सब है, लेकिन जरूरी ना समझिए उसको। इसलिए क्या करते हैं, फलां मौलवी साहब से निकाह पढ़ाना, फलां हजरत से निकाह पढ़ाना, तुम्हारी ख्वाहिश है। और मौलवी साहब भी जरा होशियार रहते हैं, बाजार चमकाना है ना। मैं जितने निकाह किया एक भी तलाक हुई नहीं, सबसे बोल के, शागिर्दों से बोल के जरा फैलाओ। अरे ऐसा क्या? दूसरे मौलवी साहब वैसे होंगे, मैं जितने शादी किया ना खाली मर्द बच्चे पैदा हुए। अरे उनसे मौलवी साहब से निकाह पढ़ाएंगे भाई? क्या जी, ये सब क्या चीजें हैं जी? हमारे तमिलनाडु में भी वैसी ही था, ब्राह्मण निकाह पढ़ाए तो शादी होती। एक पेरियार थे, पक्के दुश्मन, कहा के साहब बुलाओ जी पूरे औरतों को, लड़कियों को बुलाओ, हाँ चलो जी शादी हो गई सबकी, कोई ब्राह्मण इसके अंदर आना नहीं निकाह पढ़ाने वाला, हाँ मारो जी डंडा मारो और गले में बारो, हो गया। वैसा किया उन्होंने। तो वैसे एक पेरियार की भी जरूरत है हमको। ये सब छोटे लोग करने के काम नहीं, खड़ेंगे तो मार खाएंगे भाई, फिर भी मारेंगे तो नहीं लेकिन कुछ कहेंगे। चलो भाई ये हो गया निकाह का आसान तरीका। एक और तरीका जो शायद इससे पहले मैं बोला हूँगा, काजी साहब निकाह पढ़ाने से पहले दुल्हन से इजाजत ले लिए, नहीं जाओ जाओ दुल्हन, 2 आदमी दौड़ के जाते हैं, आरस कैसी है, गोरी है, काली है, कैसी है, वो देखने जाते क्या जी?
तुम्हारा क्या ताल्लुक है आरस से, दुल्हन से? गवाही भाई, गवाही औरत की नहीं जी, औरत की नहीं। ये जो आदमी से पूछते हैं ना, तेरी शादी फलां की बेटी से इतने महर पर किया, तू राजी है? हाँ मैं राजी हूं, ये गवाही। दुल्हन का क्या ताल्लुक है तुम्हारे से? सुभान अल्लाह। क्यों चाहते दो आदमी? फिक़ह का उसूल क्या है? एक दावा है, एक दलील है। दो आदमी जाकर पूछते, आप फलां से शादी करने के लिए तैयार हैं क्या? इसको हाँ मैं तैयार हूं। काजी को आकर बोलते ये दावा। हाँ भाई, उन्हें बोलती तैयार हूं। कौन जी गवाह? और दो आदमी को पकड़ कर ले जाना। हम दो आदमी पूछते, तुम दोनों आदमी गवाह रहो भाई। हाँ, ये पूछे मैं गवाह हूं और दुल्हन मान ली। क्या जी, चार आदमी जाओ। तुम दावा है, शहादत थोड़ी है, गवाही थोड़ी है। वो देखने वाला गवाही देता, सुनने वाला गवाही देता। पूछ कर आए, तुम गवाह भी बन गए। ये क्या तरीका है जी? कभी ना जाओ दुल्हन के पास, हरगिज ना जाओ। उनके वालिद उससे इजाजत लेंगे। वल्बिक्र यस्तदिनु अबूहा, लड़की से उनकी रजामंदी मालूम करेंगे उनके वालिद या जो भी उनके गार्डियन होंगे। हो मालूम कर लिए, शादी का हो गया ना, किस्सा खत्म, बस हो गया। लिहाजा ये दो आदमी गवाह बनते हैं, बस हो गया सर। अब हो गया ना, खुतबे निकाह पड़े, हो गए। अब उसके बाद का एक मरहला आता है गले मिलने का। फूल वूल तो मेरे ख्याल में बहुत कम हो गया, लेकिन है फिर भी फूल के मुतल्लिक़ हमको अपने मजलिस में कहना नहीं है साहब। गले मिलते मिलते आदमी का हाल बुरा। दावत का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह अकबर। कितना वेस्ट करते हैं जी, खाना, मुर्गी, बकरा और क्या क्या कितना वेस्ट करते हैं जी। अल्लाह के हिसाब नहीं देंगे। इतनी बड़ी दावत करना है क्या? अरे चार आदमी को रख के निकाह कर लिए साहब। आज 20 आदमी को बुला के खिलाया, 40 आदमी को 4 दिन के बाद बुला के खिलाए, 25 मरतबे बुला के खिलाओ जी, कोई बात नहीं। शादी हाल बुक करना, फुला करना, इतने लोग जमा होना, फुला कर, सब क्या चीज़ है जी? हमारे यहाँ शायद ऐसी रिवाज नहीं है। हम किताब और सुन्नत को मानने वाले हैं। वो दूल्हे की तरफ से एक डिबिया में को काला जेवर आता है जिसको काली पोत कहते हैं। पता नहीं उसको काली पोत क्यों भाई? गोरी रखते तो क्या गोरी पोत नहीं लगा सकते थे? हरी पोत नहीं लगा सकते थे? पीली पोत नहीं लगा सकते थे? काली पोत डब्बी में, उसको जाके दुल्हन के घर में गले में बांधना है। और वो उसके लिए भी तुम्हें वजू से ही क्या, तुम्हें नापाक ही क्या, हाथ लगाना नहीं। वजू किसका है? हाँ आरस के अम्मा का है, नौशी के अम्मा का है। हाँ तुम्हें बांधना। वजू नहीं ना, वजू कर रखा, वजू कर। अरे बांधना है भाई। नऊज़ु बिल्लाह, ये क्या चीज है जी? खाली सिंधुओं का रस्म, शिर्क। अकीदा है कि जब तक ये हमारी काली पोत है निकाह बाकी है। ये टूट गया, निकाह टूटा। क्या अकीदा है जी? खाली पोत। मैं एक जगह निकाह पढ़ाने गया तो वहाँ सब हमने किताब और सुन्नत के मुताबिक किया। उसके बाद एक हजरत लेकर आए छोटी डिब्बी। हजरत हजरत इसमें ज़रा पढ़ को फूंक डालते क्या? और 200 रुपया उसके नीचे। ये क्या है जी? खाली पोत हजरत। ये क्या करना? उठा कर ले जाना। नहीं हजरत, पढ़ को फूंक डालो। मैंने कहा ठीक है, लाओ 200 रुपया भी, काली पोत भी जेब में। परेशान, हराम लाके मुझे दे के लेकर जाऊं मैं? ये काली पोत की एक रस्म मेरे भाई, जायज़ है जी ये सब। शादी की रस्मों पर गौर कीजिए, हम लोग कितने उसके अंदर बिगड़े हुए हैं। अल्लाह के यहाँ पूछ नहीं होगी। मैंने कहा कि साहब एक तो बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उनका जवानी तरबियत, शादी, उसके बाद मैयत। शादी ही में इतना वक्त लगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ। शादी की दावत, उसके बाद वलीमे की दावत। शादी की दावत दुल्हन वाले करेंगे और वलीमे की दावत दूल्हे वाले करेंगे। शादी की दावत का क्या सबूत है? खिलाना चाहे तो खिलाओ, जायज़ है, हम आराम नहीं कहते उसको। खुशी है तुम खिला तो, बोझ अगर समझे नहीं खिलाना चाहिए। दूल्हे वालों ने कहा
हम 400 आदमी आएंगे, उनको खिलाइए। अगर मालूम हो कि दूल्हे वालों ने डिमांड किया है 400-200 आदमी का, हरगिज उस शादी में मत जाइए, हराम की दावत हो गई हो। अपनी खुशी से कोई खिलाया, कोई बात नहीं, खिला जाए। हमारे बस्ती में वानमबाड़ी में एक इस्लाह रसूम के अंदर एक तरीका ईजाद किया गया। अगर दुल्हा दुल्हन दोनों एक ही बस्ती के वानमबाड़ी के, तो निकाह की दावत दुल्हन वाले दुल्हन के घर में खाएंगे, दुल्हा वाले दुल्हा के घर में खाएंगे। इनकी दावत में वो नहीं जाएंगे, उनकी दावत में नहीं आएंगे। हाँ, वलीमे में सब शरीक होंगे, बात अच्छी है, कोई बात नहीं। बहरहाल दावत का, अब उसके लिए एक दावत, ये भी शादी की दावत। वलीमा कब होना चाहिए? किसी हदीस में वलीमे का वक्त मुकर्रर नहीं है। वलीमा कब करना चाहिए? शादी के वक्त भी कर सकते, शादी के बाद भी कर सकते, रुखसती के बाद भी कर सकते, बीवी के साथ मिलने के बाद भी कर सकते। 4 बातें बताया। शादी के वक्त, उसके बाद शादी के बाद, रुखसती के वक्त और मियाँ बीवी मिलने के बाद। कब भी कर सकते वलीमा। क्यों 2-2 दावत रखते, 2-2 दिन एंगेज करते, फलां को फलां के साथ? पैसे इतने बेकार हैं क्या? सब एक साथ रखो ना। शादी फॉलोड बाय वलीमा, निकाह के बाद वलीमे की दावत, खिस्सा खत्म जी। नहीं, कहाँ इसका सबूत है? आया तुम साबित करो जी, कहाँ इसका सबूत है कि निकाह के दूसरे दिन करना चाहिए, मियाँ बीवी से मिलने के बाद करना चाहिए? रोका छाप दिए, इतवार के दिन शादी, मंगल के दिन वलीमा। इन्होंने कहा कि मियाँ बीवी मिलने के बाद, अब उस बेचारी को माहवारी शुरू हो गई शादी के बाद। अब रोका तो छाप दिए ना, दावत तो खिलाएंगे ना, मियाँ बीवी मिले क्या? क्या मतलब मियाँ बीवी मिलने का? लोगों ने लिखा है मियाँ बीवी से खलवत होना, पर्दा गिरा, मियाँ बीवी अंदर हो गया। सब कुरान की आयत से मालूम होता है एक आदमी शादी किया, अल्लाह सबको बचाए जो वाकया जिक्र करने वाला। दुल्हा कबूल कर लिया, हाँ साहब मैंने इसका निकाह इतने मेहर पर कबूल किया, वहीं उसका हार्ट फेड हो गया। अब दुल्हन जी वो बीवी, निकाह के बाद ना उसका हार्ट फेल हुआ, क्या करना? 4 महीना 10 दिन इद्दत में बैठेगी। दुल्हा दुल्हन को देखा भी नहीं, दुल्हन दूल्हे को देखी भी नहीं। हाँ, इस लड़के का जो माल होगा लड़की को जाएगा 1 में 4 हिस्सा, पूरे हकम। बीवी हो गई जी, ईजाब कबूल से बीवी हो गई। अब तुम कहते हो वलीमे के लिए मिलना चाहिए, फुला करना चाहिए, तब वलीमा, कहाँ इसका सबूत है? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अच्छा भाई दूसरे दिन करना चाहिए वलीमा, तीसरे दिन करे तो बिदअत क्या, चौथे दिन करे तो बिदअत क्या? ये कहाँ है तीसरे दिन भी कर सकते, चौथे दिन भी कर सकते? कहाँ है बताओ, तुम बताओ। मैं तो तुमको बता दिया, ये कोई नया मसला नहीं हनफी अहले हदीस का, सबका एक ही मसला, शादी के बाद वलीमा कर सकते। पाकिस्तान के बड़े आलिम साहब हैं जिनका नाम है मुफ्ती तकी उस्मानी, बहुत बड़े आलिम, जस्टिस हैं वहाँ के, क्या क्या हैं, वो लिखते हैं, इब्न हजर फतुल बारी के अंदर लिखते हैं शादी के वक्त भी वलीमा कर सकते, शादी के बाद भी वलीमा कर सकते, रुखसती के वक्त भी वलीमा कर सकते, दुल्हन पहुंच गई और साहब सोहबत के बाद भी वलीमा कर सकते। का यही ठीक है। बहुत बड़े हनफी मारिफुल खान शफी साहब के लड़के, उन्होंने साफ लिखा है इस्लाम का हुक्म यही है, वलीमा का कोई टाइम मुकर्रर नहीं। करो वलीमा, क्यों नहीं करते जी? करना चाहिए फौरन वलीमा। आपकी ख्वाहिश है और एक दिन करें, और एक दिन करें, और एक दिन करें, और एक करो जी, कोई बात नहीं। एक साहब की लड़की कहते हैं हमारे वालिद की शादी हो से 7 दिन वलीमा करे। साहब आते थे, खाते थे 7 दिन। अब कोई पूछेगा अरे लड़की जिंदा थी क्या, पैदा नहीं हुई, कैसा बोलती मेरे अब्बा की शादी हुई तो 7 दिन लोग खाना खाए? दूसरी शादी जी उनकी, पहली बीवी की बेटी हो, बड़ी थी, और उनके वालिद दूसरी शादी के 7 दिन साहबा सब आकर खाए। एक दिन वलीमा, एक दिन वलीमा, एक दिन वलीमा। इमाम बुखारी भी हदीस में ही लिखे 7 दिन वलीमा कर सकते हैं। वो जो हदीस आती है कि साहब पहले दिन का वलीमा सुन्नत, दूसरे दिन का जायज़, तीसरे दिन का रियाकारी, वो हदीस ज़ईफ़ है।
तो वलीमा जितना हो सके अवॉइड कीजिए। आपके वलीमे में 2000 आदमी आए, 2000 आदमी का कार का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, शादी का खर्चा, उनका टाइम, वो सब निकाल लिए, कितने लाख रुपए हुए। हमारा पैसा ऐसा है क्या इतना बर्बाद करें? अल्लाह अकबर। ख्याल नहीं करते जी। एक तो वलीमे की ये रस्म रिवाज, और उसके बाद जो रस्म रिवाज है ना, वो साहब दुल्हन आती है तो उसका कदम बोसी करना, फुला करना, ये करना, सब मुसीबत बला। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उससे बचे हुए हैं, अल्लाह ने आपको बचाया हुआ है। ये सब होना चाहिए। एक शादी होती है, बिरादरी में शादी होनी चाहिए, दूसरों में नहीं। गोश्त बेचने वाले गोश्त बेचने वाले के साथ, मुर्गी बेचने वाले मुर्गी बेचने के साथ, मछली बेचने वाले मछली बेचने। अरे ये बिरादरी, मछली बिरादरी, बकरा बिरादरी, गाय बिरादरी, कपड़ा बिरादरी, तेल बिरादरी, पत्थर बिरादरी। अरे क्या जी ये मुसलमान है क्या उससे शादी? हाँ, अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया दीनदार होना चाहिए बस। मैंने सिर्फ शादी की बातें कही, और उसमें भी बहुत मुख्तसर तौर पर कही, इसलिए कि इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत मेरी नज़र में यही शादी है। इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं मुसलमान जिसकी कोई हद नहीं। लिहाजा आप इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए। इस्लाम सीधा साधा क्या है, रस्म रिवाज से पाक दीन है हमारा, उस पर हमको अमल करना चाहिए। मेरा वक्त ख़त्म हुआ। मैं अपनी बातें सुनाना चाहता था, कुछ सुना दिया, और बहुत सारी बातें और भी हैं जो आप पढ़कर समझ सकते हैं सही इस्लाम को। अल्लाह से दुआ है कि गलत रस्म रिवाज से अल्लाह हमको बचाए, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।